अगर आप ओरिजिन पे पहले बैठ जाइए, ओरिजिन पे बैठ के पी को देखिएगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, आरपी, तो वो तो दिया हुआ है। लेकिन अगर पी को आप क्यू पे बैठ के देखिएगा तब उसका भाई दूरी जो होगा उसको क्या बोलते हैं, आरपी क्यू। तो आरपी क्यू क्या हो गया भाई, तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और लिखना है बहुत इजी है, वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पी, पॉइंट पी, क्योंकि पी तो पॉइंट है ना बाबू, पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यू। चलिए ये तो हो गया। अब हम लिखते हैं भाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, मतलब क्या, पॉइंट पी, ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज क्यू इज, अब डायरेक्ट लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे क्यू के कारण, मतलब सिंपल आप ई लिख सकते हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी वेक्टर मतलब यार रुक जाओ, तो उसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, किसके कारण, क्यू के कारण। तो इसको क्या फॉर्मूला था, पहले मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे अभी दूरी क्या है क्यू और पी के बीच में, उसको बोलते हैं आर पी क्यू। अब क्या बताए थे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपने से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें आर पी क्यू से, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा, आर पी का क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दें तो यहां पे भी तो वेक्टर आ जाएगा ना। अब बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं के क्यू। अब चलिए के क्यू ब्रैकेट आर पी क्यू क्या होता है, आर पी माइनस आर क्यू, पढ़ाए थे ना कूलम्स लॉ में भी, ठीक है, ट्रायंगल रूल से। आर पी क्यू क्या होता है, आर पी माइनस आर क्यू। इस पे एक न्यूमेरिकल भी कराया कूलम्स लॉ में, वो न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ठीक है ना। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में इस पे एक न्यूमेरिकल भी है, उस न्यूमेरिकल को भी आप देख लीजिएगा। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आर पी माइनस आर क्यू का होल क्यू। तो ये बहुत इजी है याद करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, क्लियर। तो ये आप इसको नोट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पी पॉइंट पे लिखे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। फिर से याद रखिए ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको तीन चीज दिया रहेगा, चार्ज क्यू दिया रहेगा और पी का कोऑर्डिनेट दे देगा, पी का कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लीजिए 2D में तो 2i कैप प्लस 3j कैप, क्यू का कोऑर्डिनेट दे देगा आपको, मान लीजिए 1i कैप प्लस 2j कैप। अब बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखो, तब आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसको भी नोट करिए आप। अब स्टूडेंट्स इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर चार्ज क्यू दिया हुआ है और बोल रहा है ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालिए, पॉइंट का नाम कुछ भी बोल सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी, पी पॉइंट पे निकालिए आर दूरी पे, तो डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन यही अगर आपको पोजीशन वेक्टर देता है, कब कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करना आप समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये जो कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जो वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, ये खुद नहीं आएगा एग्जाम में, इस पे आएगा भी तो हार्डली न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ में मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो में आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल आएगा। अब कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि नीचे क्यूब कब होगा, अरे भाई सीधा पता चल रहा है क्यू और आर दिया हुआ है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर से न्यूमेरिकल बना लेंगे, डायरेक्शन तो पता चल जाएगा, प्लस है तो भाई आउटवर्ड, माइनस है तो इनवर्ड चार्ज का। लेकिन बाई द वे न्यूमेरिकल में तीन चीज दिया, बोल पॉइंट पी और चार्ज क्यू के बीच का दूरी नहीं दे, और सीधे बोल दे कि पी का ओरिजिन से दूरी कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे, एक्स और वाई, और क्यू का कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे। अब कोऑर्डिनेट फॉर्म में जब सवाल आएगा तब आप, कॉमन सेंस है, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, बस नॉलेज रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, कोऑर्डिनेट फॉर्म में सवाल पूछे तब आप कॉमन सेंस से बोलिएगा के क्यू। अब कॉमन सेंस है कि यहाँ पे आर पी क्यू वेक्टर, आर पी क्या क्यू, तो ये न्यूमेरिकल के लिए आपको मेन जानना है, दोनों समझ रहे होंगे आप कैसे आया।
और उसी में आर पी क्यू को क्या लिखेंगे, आर पी माइनस आर क्यू कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो ये सब 11th में भी हम लोग देख चुके, कंफ्यूज नहीं होना है कि कब ये इस्तेमाल करना है कब ये। इस पे एनसीईआरटी में कोई सवाल नहीं है, एनसीईआरटी तो देता भी नहीं, बस डायरेक्शन लगा देता है। तो एनसीईआरटी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को भी पूरा नहीं समझाया, दिया ही नहीं है, बस थोड़ा सा कैप लगा के ऐसे ऐसे लिख देगा, ऐसे वेक्टर लगाएगा कैप लगा देगा, अब बोलेगा हो गया वेक्टर फॉर्म। तो एनसीईआरटी में वेक्टर फॉर्म का अधूरा नॉलेज है, नीचे समझ रहे हो, क्यूब दिया ही नहीं अच्छा से न्यूमेरिकल के लिए। तो ये बात बोलना जरूरी था जो बच्चे एनसीईआरटी से रेटिंग लगा रहे होंगे कि एनसीईआरटी में आधा अधूरा वेक्टर फॉर्म का नॉलेज दिया हुआ है। अब आइए, अब सुपर पोजिशन क्या बताए थे, पोजीशन का मतलब क्या, स्थान। अब एक स्थान पे जब बहुत सारा चीज मिलता है तो सुपर पोजिशन। अब यहाँ एक पॉइंट पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलन होगा। आइए देखते हैं, मान लीजिए कोई चार्ज है Q1, पॉइंट सोर्स चार्ज, अभी पॉइंट ही सोर्स चार्ज का बात कीजिए, एक पॉइंट सोर्स चार्ज है Q2। याद रखिएगा आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, चार्ज को या तो कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब उसी प्रकार से डॉट 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 nth चार्ज है Qn और यहाँ पे स्पेस में एक पॉइंट P है। अब पहले इंडिविजुअली अकेला अकेला सोचिए, ये सब छोड़िए, Q1 रहता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस में। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा भाई, तो ऐसे लाइन ज्वाइन कीजिए, बताए थे ना, सिखाए थे, लाइन ज्वाइन कर लीजिए, ये दोनों का लाइन ज्वाइन कीजिए। और इस अभी मान के चलिए सब पॉजिटिव है, ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, न्यूमेरिकल में तो बताएगा ना क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो तो हो जाएगा। अभी मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, अब क्या एक रूल भी बताए थे आपको, दो रूल बताए थे कि पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, अगर ये नेगेटिव होता तो इनवर्ड होता है। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आउटवर्ड होता है, मतलब उससे निकलते हुए आउटवर्ड। एक और मेथड रूल बताए थे लास्ट लेक्चर में कि P पॉइंट पे स्पेस में जहां कुछ नहीं है, काल्पनिक इमेजिनरी पॉजिटिव मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि जहां कुछ नहीं है, P एक पॉइंट है, वहां इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक ट्रिक है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा अपने लाइन पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 अभी मान लेते हैं, तो E1 किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q1 का, P पॉइंट पे। उसी प्रकार ये Q2 अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे पैदा करेगा। उसी प्रकार डॉट 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 Qn अपने लाइन पे En इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा nth चार्ज के कारण, ठीक है। और E पॉजिटिव पॉइंट आप मन में यहाँ पे रखें। अब बताइए P पॉइंट पे तो भाई ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब सारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कैसे निकलेगा, तो वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे, वेक्टर सम। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, सब कॉन्सेप्ट है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E1 वेक्टर E2 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर। ऐसे हम लोग का सब इलेक्ट्रिक फील्ड का P पॉइंट पे वेक्टर सम करेंगे, तब हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट मिल जाएगा। तो वही बोल रहा है, इट इज स्टेटेड दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कौन है, P, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट ड्यू टू वेरियस चार्जेस, ठीक है। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले इसको एक बार पॉज करके आप नोट करिए। चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जैसे नेट फोर्स निकालना सीखा था ना, उसी प्रकार अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग सीखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और याद रखिएगा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनसीईआरटी या एचसी वर्मा आप पढ़ते हो तो बोलता है किसी पॉइंट पे, जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में और हर पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर, सिंपली हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, एचसी वर्मा बोलता है, एनसीईआरटी बोलता है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं तो अंडरस्टूड है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा आप लिखेगा इंटेंसिटी, तो उससे बस समय बर्बाद होगा, कोई और फर्क नहीं पड़ता है। तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट, लेट अस सपोज पॉइंट, अभी हम चलिए पी ही मानते हैं। क्वेश्चन सुनिए पहले, सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं। अब दो चार्ज है भाई, यहां पे +2 माइक्रोकूलम और यहां पे भी +2 माइक्रोकूलम, बीच में मिडिल पॉइंट पी है, 1-1 मीटर की दूरी पर रख देते हैं। चलिए ए और बी, तो यहाँ कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, दोनों इक्वल चार्ज है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन भी सेम है, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और पी पॉइंट स्पेस में देख लीजिए, सब लाइन ज्वाइनिंग पे पी पॉइंट है। अब हम बोले पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अब यहाँ तो मल्टीपल चार्ज पॉइंट चार्जेस आ गया, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, अब 2 दे देगा 3 दे देगा, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस आ गया। तो अब बताइए सिंपल, पहला आप क्या किए, वो ट्रिक अपना लीजिए, जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अपने मन में इमेजिनरी काल्पनिक एक पॉजिटिव चार्ज रख लीजिए। इसी में जल्दी से हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं, चाहे नीचे करें क्या आप, ठीक है। तो जल्दी से एक फिगर, आप लोग बहुत टाइम तोड़ के समझाना पड़ता है आप लोग को। चलिए यहाँ पॉजिटिव है, अब आप बताइए फिर से एक बार आंसर का हम बना दे रहे हैं, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। अब ये पॉजिटिव, अभी इसको भूल जाइए, इसको अभी थोड़ा देर के लिए भूलिए। अब आप बताइए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एक के कारण यहाँ पे सीधे E1 हम लिख रहे हैं, तो E पॉजिटिव चार्ज P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया आउटवर्ड, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव है। अब कॉमन सेंस है कि यहाँ पे भी एक और चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम का। अब इसको भूल जाइए, अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऐसे रिपेल करेगा, तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया E2, ये इसके कारण आया। अब यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक है। अब P पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब दोनों ऐसे हैं। अब आप कॉमन सेंस से क्या आप देख रहे होंगे, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। अब वही बात हो गया कि कोई ब्लॉक है 9th स्टैंडर्ड, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, हम आपसे पूछे कि नेट फोर्स बताओ, तो 0। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे बोलते हैं, अगर हम यहाँ खड़े हैं, अब बोले 10 मीटर हम आगे चले, फिर हम 10 मीटर पीछे चले, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो वही बात यहाँ पे है कि कैंसिल वाला, वेक्टर में क्या होता है, कैंसिल वाला प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, 5 इधर 5 इधर, कैंसिल। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि अभी अगर P पे हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो वेक्टर सम करेंगे E1 + E2, शुरू में पहले ऐसे ही लिखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेक्टर सम। अब वेक्टर के पास कितना चीज होता है, 2 चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ऐसे लिख सकते हैं E1 और E1 का डायरेक्शन आई कैप, मान लीजिए एक्स एक्सिस, इधर आई कैप एक्स एक्सिस, प्लस E2 और E2 का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देख लीजिए, वेक्टर E1 वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, E2 का डायरेक्शन है माइनस आई कैप, लिख सकते हैं। अब फिर से वही बोरिंग काम, E1 E2 साफ दिख रहा है भाई, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि जान से एकदम बेसिक बच्चा की तरह कर रहे हैं, आप लोग समझ गए कि आंसर 0 होगा, फिर भी मैं तोड़ के बता रहा हूँ। आई कैप कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, पहले तो आपको सीधे दिखेगा E1 - E2, ठीक है। अब E1 अगर हम बोले E1, ये यहाँ कितना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E- बाहर लिया, इधर लिया है, यहाँ पे लाए, आई कैप कॉमन ले लिए। तो चलिए E1 ये वाला चार्ज यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करे, तो K, तो उसका मैग्नीट्यूड 2, याद है ना, मैग्नीट्यूड 2 माइक्रो बाई दूरी, तो 1 का स्क्वायर 1। फिर ये वाला यहाँ कितना पैदा करेगा भाई, तो -K Q2 माइक्रो बाई दूरी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब ये पूरा दोनों सेम चीज कट गया, इतना में से इतना, आंसर बताइए क्या चीज आ गया, 0। तो जान से पूरा बताएं, इसको आप नोट करिए पहले, पॉज करके। अब हम क्या करते हैं, ये 2 रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2 रहने देते हैं, इसको -2 कर देते हैं। अब क्वेश्चन चेंज हो गया,
इस ये 2 रहने दिए और इसको -2 कर दिए। अब फिर से बनाना है हम लोग को ये सवाल। अब बताइए, अभी तो नया सवाल हो गया, ये 2 और ये -2 पी पे। अब इसमें 0 मत बोल दीजिएगा कि ये 2 ये -2 तो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अब 0 नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताए थे, तीर बनाओ। जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तीर बनाओ। तीर बनाने का 2 नियम भी बता दिए, एक कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड। दूसरा मेथड क्या बताया कि जिस पॉइंट पे निकालना हुआ है वो पॉजिटिव काल्पनिक चार्ज रख दो और फिर डायरेक्शन चेक कर लो। तो आइए, अब ई तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रखना है, रूल है, ट्रिक है, कन्वेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ई माइनस हो गया। चलिए, तो फिर से पी पे एक ट्रिक बताए थे आप लोग को, पॉजिटिव चार्ज रख दो। अब बताइए, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेकिन इस नेगेटिव में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी इनवर्ट होता है, नेगेटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज का पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ होगा, और ऐसे भी आप बोल सकते थे नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E2। हो ये तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि मान लीजिए कोई ब्लॉक है और इधर लग रहा है 5, इधर लग रहा है 5, तो कॉमन सेंस आप 0 बोलिएगा। 0 तो नहीं बोलिएगा। अब 5 इधर तो मैग्नीट्यूड अगर जोड़िएगा तो 10 ना होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अब क्या है, सेम है। तो जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐड होगा। तो अब सिंपल आप देखिएगा, तो E2 वेक्टर भी जो आपका है ये आ गया, ये माइनस मिल गया, तो ई बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। तो ई बीच में प्लस होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तो रब करते हैं फिर से, बहुत अच्छा लगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ 5 + 5 10, सिंपल सोचिए, एकदम सिंपल डायरेक्शन, कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। वेक्टर के पास 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आइए E1, ये यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो K 9 × 10⁹ Q1 2 माइक्रो, माइक्रो माने 10⁻, K/r², K/r², तो r² 1 का स्क्वायर 1 प्लस, यही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा, K तो 9 × 10⁹, Q तो 2 ही लग गया, मॉड है तो मॉड इसका 2। ठीक है, अब गलती भी करिएगा। कोई बच्चा अगर माइनस फिर रखेगा, अपने कट के 0 आएगा तो अपने सोचेगा कि 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो आंसर 0 कैसे आ गया। तो गलती भी करो, अपना मजा है, अपने समझ में आ जाएगा कि गलती हो रहा है यहाँ पे। अब आई कैप, तो यहाँ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 18 36। ठीक है, और ई आपका हो जाएगा 10⁻3। सही है, 9 × 18 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, यहाँ पे न्यूटन पर कूलम, और ई आपका आई कैप आपका क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में जो 2 एग्जांपल दिए थे उसमें देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक नहीं हो पावर में। लास्ट जो वीडियो था उसमें भी 10⁻3 ही होगा, क्योंकि K³ भाई आता 9 में से 6 गया तो 3 ही ना होगा, तो 36 × 10 होगा, तो सही कर लीजिएगा उतना। तो कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरह से आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहले नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब जैसे कि क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पे एक चार्ज है Q और यहां पे एक चार्ज है Q, A और B 2 पॉइंट है, और ये डिस्टेंस अब R दिया हुआ है। यहां पे पॉइंट P है, तो यहां पे भी कितना चार्ज है, 3 चार्ज नहीं है, 2 चार्ज है, दोनों Q मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है, दिया हुआ है, +Q दिया हुआ है, दूरी R दिया हुआ है, P पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। अब कितना आसान है। अब खाली यहाँ पे हो गया कि 1 डायमेंशनल नहीं है, अब एंगल पे आ जाएगा वेक्टर। तो अब फिर से P पॉइंट पे आप मन में पॉजिटिव चार्ज रखिए, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ऐसे आ जाएगा,
E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ए चार्ज के कारण पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। बहुत ही आसान। अब यहां बताइए पी पे फिर से कितना वेक्टर है, 2, लेकिन इस बार एक ही लाइन में नहीं है, या तो ऐसे या तो ऐसे नहीं है, अब एंगल पे है। अब एंगल पे है, यहाँ कितना एंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60, तो ये भी कितना हो गया 60। तो अब वही फॉर्मूला लगेगा। पहले एक बात बताइए, आप तुरंत आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से भी, लेकिन कितना बच्चा समझ गया, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, दूरी सेम है, तो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो दोनों सेम होगा, और क्या होगा, K Q बाई आर स्क्वायर। इसी को आप पूरा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर E1 E2, ठीक है। और इसी को E मान लीजिए अभी, लेट, मतलब E1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको E माने, तो E2 का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, E। मैग्नीट्यूड माने क्या, वैल्यू, मान, ठीक है। अब आइए बोलिए P पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। यहां पे क्या लिखिएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 2 क्या हुआ, कट गया, कॉस 60 1/2, यहाँ 2 कट गया। अब E1 के जगह भी E रखिए, E2 के जगह भी E रखिए, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये भी हो जाएगा E स्क्वायर। तो क्या आपको दिख रहा है, अंडर रूट 3 स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं √3E। अब √3 को छोड़िए और E का वैल्यू क्या हो गया, Q, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये भी सिंपल हो गया। अच्छा, आंसर हो गया सिंपल, नोट कर लीजिए। अच्छा, अभी दिमाग में और भी आ रहा है, जैसे कि अगर हम पूछे आपसे, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ ऐसे ही बात करेंगे कि अगर हम पूछे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और तीनों वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्ज है, सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। लास्ट वीडियो देख लिया ना, अब उतना प्रूव नहीं करेंगे बार बार, कॉमन सेंस ये सब तो नॉलेज के लिए, एग्जाम में बोर्ड में थोड़ी आता है, कंपटीशन में आएगा तो टिक लगाना है। तो कॉमन सेंस है कि लास्ट क्लास में प्रूव कि इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और सब कट के नेट फोर्स क्या आ गया था, 0 सेंट्रोइड पे, याद कीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन में भी पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड O पे बताओ इन तीनों के कारण, तो ऑब्वियस है आपका आंसर क्या होगा, 0, कैंसिल हो गया। वही अगर हम बोले, मान लीजिए स्क्वायर दे दे, रेगुलर कोई भी पॉलीगन दे दे, स्क्वायर दे दे, पॉलीगन दे दे, हेक्सागन दे दे, और सारे वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रख दे, आइडेंटिकल चार्ज रख दे, तो सेंट्रोइड पे नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, सब कैंसिल हो जाता है। जैसे स्क्वायर है, साइड मान लीजिए सेम है, और स्क्वायर के वर्टेक्स पे अगर हम इक्वल चार्ज रख दे Q, साइड सबका सेम है, हम बोले कि सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, कैंसिल, एक ही लाइन पे, सेम टू सेम। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर आया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, कैंसिल। इसमें तो साफ कैंसिलेशन दिख रहा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप पेंटागन ले दे, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, अब हेक्सागन लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। अब सेंटर पे हम पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो कैंसिल हो के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। जरूर इसको नोट करें सारे को, फिर अपने आप का टेस्ट लें, सेल्फ टेस्ट लें, अपने आप से पूछें कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, फैक्ट है, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो अपने आसपास के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, एनर्जी फील्ड पैदा करता है, जैसे मैग्नेट अपने आसपास के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ये सब फैक्ट है, भगवान का दिया हुआ चीज है। अब लाइट क्या है, तो लाइट आगे हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है लाइट। तो ये सब फैक्ट है। तो साइंस क्या होता है,